कमजर्फ मुखालिफ आज जलालत की नई गहराई पर पहुंच गया। इद्दत केस में भी सजा सुना दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 182 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान का मुकाबला इंतहाई कमजर्फ और अखलाकियात से आरी मुखालफिन से है, जिसका मुजाहिरा आज फिर इद्दत केस में देखा गया। चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम को इद्दत में निकाह केस में 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए बुशरा बीबी ने कहा, मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुताल्लिक पहले ही बता दिया है, ये इब्लीस का फैसला है, ये गैरत और बेगैरती की जंग है। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने कुरान पाक पर हलफ देकर अपनी सच्चाई की गवाही दी, मगर इस गवाही को भी तस्लीम नहीं किया गया। मर जाऊंगा, कभी डील नहीं करूंगा, ना डील की और ना ही करूंगा, इमरान खान की गुफ्तगू। चेयरमैन इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, नैब के तोशाखाना रेफरेंस में पहली बार किसी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पहली बार किसी ट्रस्ट की ट्रस्टी पर केस बनाया गया है। बुशरा बीबी अल कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, जिन्होंने 1 रुपए का माली फायदा भी हासिल नहीं किया। साइफर केस में मुझे हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों को एक्सपोज करने की सजा दी गई है। 9 मई को जिस पर जुल्म हुआ उसी पर मुकदमात बना दिए गए। ये भी तारीख में पहली बार हुआ है। किसी शख्स पर 200 से जायद मुकदमात बना दिए गए। ये भी पहली बार हुआ है। एक मफरूर मुलजिम के रिकॉर्ड रफ्तार के साथ मुकदमात माफ किए गए। ये भी पहली बार हुआ है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ, उन्होंने पीटीआई की टॉप लीडरशिप ही उड़ा दी। अब जो उम्मीदवार हैं उन्हें इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी जा रही। ये चाह रहे हैं डील हो, मैं जेल के अंदर मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। इस किस्म के केस में पहली दफा हो रहा है कि मुझे जलील करने के लिए सजा दी गई है। मुझ पर 200 केस बनाए गए, आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बनाए गए। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, JIT बनी, लेकिन सब केसेस खत्म कर दिए गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA का मजबूत केस था, खत्म किया गया, न डील की न करूंगा। 9 मई को मुझे अगवा किया गया, 2 रोज बंद रखा गया, तंग किया गया। अब उल्टा 9 मई के केसेस भी मुझ पर बना दिए गए। मैं तो 9 और 10 मई को कैद था। गुज़िश्ता रोज भी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, आर्मी चीफ को पैगाम देता हूं कि इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम के बारे में सोचें। तारीख ने आपको माफ नहीं करना। ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की इकोनॉमी ऊपर नहीं जाती। कारकुनों के नाम पैगाम में इमरान खान ने कहा, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो। अगर 1000 साल भी यहाँ रहना पड़ा तो रहूंगा। डील शील नहीं करूंगा। डील करना भी होती तो पाकिस्तान की तरक्की और मफाद में करनी है। 8 फरवरी को बाहर निकलो और अपने उम्मीदवार को कामयाब करो। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमान पार्क पुलिस ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर तशद्दुद के 2 मुकदमात। चेयरमैन इमरान खान की उबूरी दरखास्तों की जमानतों पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा, इमरान खान बाकायदगी से अदालतों में पेश होते रहे। इमरान खान को तोशाखाना में सजा में गिरफ्तारी के बाद जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हुई। बानी PTI अडियाला जेल से कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो ये दरखास्तें इलेक्शन के बाद देखी जाएं। 2 दरखास्तों पर आज दलाइल देता हूं। आप मुझे 10:30 बजे का वक्त दे दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानतों पर समाअत की। 3 नस्लों तक एक केस चलाने वाली अदालतें इमरान खान के खिलाफ घंटों में फैसले दे रही हैं। इद्दत केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद एक दिन 12 घंटे, दूसरे दिन 14 घंटे, सिर्फ 2 दिन में मजमूई तौर पर 26 घंटों की समाअत में ट्रायल मुकम्मल होना अपनी नौइयत का अदालती तारीख का मुनफरिद वाकया है। ऐसा कभी न देखा न सुना गया, क्योंकि ट्रायल का असल आगाज फर्द जुर्म आयद होने पर होता है। इमरान खान को सजाएं सुनाकर अवाम को बददिल करना मकसद है, मगर अवाम का अज़्म इन सजाओं के बाद मजीद पुख्ता होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज टिकटॉक पर अपना दूसरा जलसा कर रही है। पहले जलसे में भी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की थी और 15 मिलियन लाइक्स दिए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज भी अवाम की कसीर तादाद शिरकत करेगी। तहरीक इंसाफ आज वीडियो मुकाबला भी करवा रही है, जिसमें जीतने वाले को चेयरमैन इमरान खान से रिहाई के बाद मुलाकात का तोहफा मिलेगा। आज भी टिकटॉक जलसे में नामवर शख्सियात और कायदीन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर जमील असगर भट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमील असगर भट्टी लाहौर में जुल्म के बावजूद कामयाब इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौरान इद्दत निकाह के लाग, बेहुदा, झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में शर्मनाक अदालती फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। जज कुदरतुल्लाह का फैसला निहायत शर्मनाक, शरई अहकामात की मुनाफी और किताबुल्लाह कानून और इज़्दिवाजी और आइली कवानीन पर संगीन और शर्मनाक हमला है।
اپنے فیصلے سے جج قدرتاللہ نے ریاست کے چہرے سے غیرت، حمیت، شرم اور تہذیب کا نقاب نوچ کر اس کے باطن میں پنپتی غلاظت کو دنیا پر آشکار کر دیا ہے۔ تاریخ کے لغو، بیہودہ اور غیر شفاف ترین ٹرائل کا نہایت سیاہ رو فیصلہ لکھ کر جج نے پورے نظام عدل کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ چادر اور چار دیواری کی حرمت سے یکسر لا علم ریاست نے آج افراد، خصوصاً ازدواج کے نکاح و طلاق جیسے معاملات میں غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر اخلاقی مداخلت کر کے آوارگی کا ثبوت دیا ہے۔ سائفر اور توشاخانہ جیسے بیہودہ مقدمات کے بعد عدت میں نکاح کے کیس کے فیصلے کے ذریعے قابل نفرت سیاسی انتقام کا مذموم ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ کپتان نے شدید گراوٹ، صریح ناانصافی اور ننگی لاقانونیت کے سامنے سر جھکایا، نہ ان کی قوم فرعونیت کو قبول کرے گی۔ ظلم اور ناانصافی کا پوری جرات اور بہادری سے سامنا کرتے قوم کے بہادر قائد پر کیے جانے والے ہر ظلم اور ان کے ساتھ روا رکھی جانے والی ہر بے انصافی کا بدلہ 8 فروری کو عوام اپنے ووٹ سے لیں گے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ پولیس کے تحریک انصاف کے حامیوں کے گھر پر چھاپے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری مونس الہی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، کل رات کو ہمارے قریبی ساتھی ایڈوکیٹ حسیب وڑائچ کے گھر پولیس نے چھاپا مارا۔ پولیس کا کہنا ہے وہ کسی مفرور کی تلاش میں گئے تھے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مفرور کی تلاش میں دیواروں پر لگے پی ٹی آئی کے پوسٹر پھاڑے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ گجرات میں ہو رہا ہے اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن سو رہا ہے۔ سرکاری مشینری کے باوجود نواز شریف کے جلسے مکمل ناکام۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف علی افضال شاہی نے نواز شریف کے جلسوں کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے ٹویٹ کیا، میاں نواز شریف صاحب کے آج کے دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ہونے والے فقید المثال جلسے کے مناظر۔ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب میاں صاحب عوام کے جمع غفیر سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ ہے صورتحال عوام میں مقبولیت کی، اور یہ ویڈیو عوامی نفرت کا مظہر ہے۔ اس سے بڑے جلسے تو الحمدللہ میں چک جمرہ میں کر رہا ہوں۔ پولیس کا رات گئے تحریک انصاف ورکرز کے خلاف نیا کریک ڈاؤن۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں پولیس کا تحریک کے ورکرز کے خلاف رات گئے کریک ڈاؤن۔ متعدد گھروں میں چھاپے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال، گھروں میں توڑ پھوڑ اور خواتین سے بدتمیزی، متعدد کارکن گرفتار۔ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 4 روپے 56 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ فروری کے بلوں میں صارفین کو 39 ارب 80 کروڑ روپے اضافی ادا کرنے پڑیں گے۔